प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रे का कलश विसर्जन कब करें और कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो जय माता की। दोस्तों, नवरात्रों की 9 दिनों की पूजा जब पूरी श्रद्धा और भाव करके अंत में कन्या पूजन और कलश विसर्जन किया जाता है। कन्या पूजन और कलश विसर्जन से भक्त के नवरात्रे पूर्ण होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कलश विसर्जन के बारे में बताऊंगी। इस बार कलश विसर्जन कब और कैसे करें, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जो ज्वारे हैं उनका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, कलश के जल में जो सामग्री डाली गई है उसका क्या करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि में कलश का विसर्जन कुछ लोग अष्टमी पर करते हैं, तो कुछ लोग नवमी पर, तो कुछ लोग 10वीं पर करते हैं। सभी माता के भक्त अपनी घर की परंपराओं के मुताबिक विसर्जन करते हैं। यदि आपने नवरात्रे किए हैं और आपके यहाँ अष्टमी पर पूजन होता है तो आप अष्टमी पर कन्या पूजन और हवन करने के बाद कलश विसर्जन कर सकते हैं। भक्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कलश का विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। यदि नवमी तक आपने व्रत रखा है तो नवमी को कन्या पूजन और हवन करने के बाद आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन कुछ माता के भक्त अधिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं, तो वो भक्त माता के 9 दिनों की संपूर्ण पूजा करके 10वीं तिथि को कलश का विसर्जन कर सकते हैं। तो भक्तों, कन्या पूजन आप अष्टमी और नवमी पर अपने घर की परंपराओं के अनुसार कर कलश का विसर्जन कर सकते हैं। कलश का विसर्जन सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, इस बात का सदैव ध्यान रखें। इसके अलावा राहु काल के समय में भी कलश का विसर्जन नहीं हो सकता। यदि भक्तों आप 30 सितंबर अष्टमी तिथि बार मंगलवार पर कलश विसर्जन करना चाहते हैं तो इस दिन सूर्योदय सुबह 6:22 से लेकर शाम 6:11 तक सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। पूरे दिन शाम 6:11 से तक आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में उसे 4:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय में आप विसर्जन नहीं कर सकते। इसी तरह से आप नवमी तिथि 1 अक्टूबर वार बुधवार पर कलश विसर्जन करना चाहते हैं तो इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय को छोड़कर सूर्यास्त से पहले कभी भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। और 10वीं तिथि 2 अक्टूबर वार गुरुवार को कलश विसर्जन करना चाहते हैं तो इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। इस समय को छोड़कर शाम सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। और इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखें कि कलश का विसर्जन कन्या पूजन और हवन के बाद ही किया जाता है। हवन पूर्ण होने पर कलश के पास बैठकर माँ से प्रार्थना करें, क्षमा याचना मांगें और साथ में अपनी मनोकामनाएं को बोलें और माता से कहें, माँ मुझसे इन नवरात्रों में भूल से कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना। यदि व्रत करने में, पूजा पाठ करने में, हवन या कन्या पूजन में कोई गलती हो गई है तो माँ मुझे माफ़ करें। मैं आपका बच्चा हूँ, अज्ञानी हूँ, आपकी पूजा पाठ करने की विधि भी नहीं जानता हूँ। हे जगत माता, मेरा अपराध क्षमा करो।
इसके बाद कलश के ऊपर रखे नारियल को हटाना चाहिए। फिर बाकी सामग्री जैसे आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, इन्हें अलग से रख लें और जितने भी फूल और पत्ते हैं उन्हें भी रख लें। इसके अलावा जितने भी चावल के दाने जो पूजा के काम में लिए हैं उन्हें भी कटोरी में रख लें। इन चावलों को आप गौमाता, चिड़िया आदि को डाल सकते हैं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और कलश के ऊपर जो नारियल है उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या मुख्य द्वार पर कपड़े में लपेट कर बांध सकते हैं। और कलश में जो जल है उससे पूरे घर में छिड़काव करें। घर का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद कलश की जो सामग्री है जैसे सिक्का, वह आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। बाकी सामग्री को विसर्जन कर दीजिए। अगर आपने पंचरत्न भी डाले हैं तो उन्हें वापस निकाल कर वापस पूजा के काम में ले सकते हैं। यदि आपने मिट्टी का कलश जल भरने में काम लिया है तो उसका भी आप विसर्जन कर सकते हैं। यदि किसी धातु कलश जल भरने के काम में लिया है तो उसे द्वारा भी काम में ले सकते हैं। कलश के मुंह पर बंधे हुए कलावे को आप अपने हाथ में बांध सकते हो। कलश के अंदर जो भी हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी डाली है उन सभी का विसर्जन करना है। इन वस्तुओं का विसर्जन आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके घर के किसी गमले में इन सभी को दबा दीजिए। भूमि विसर्जन बहुत ही शुभ होता है। अधिकांश लोग कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में कन्याओं को दे देते हैं और खुद भी प्रसाद रूप में ले लेते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते वो इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी देवी जी के मंदिर में दे आते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि कलश स्थापना के साथ साथ आपने ज्वारे भी बोए हैं, तो इन ज्वारों को उखाड़ उखाड़ कर एक जगह इकट्ठा कर लो। इन इकट्ठे हुए ज्वारों में से एक एक ज्वारा अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में खाने को दे दें। परिवार को प्रसाद रूप ज्वारों को देने के बाद बचे हुए शेष ज्वारों को आप किसी गौ माता को खिला सकते हैं या किसी गौशाला में भी देकर आ सकते हैं। इतना भी नहीं बनता है तो आप इनका बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद आपने जितने भी नवग्रह स्थापित किए हैं, जितनी भी सुपारी है, लौंग, इलायची है, अक्षत है, उन सभी सामग्रियों का विसर्जन करो। कलश विसर्जन से पहले आप कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्या पूजन में आप 2 साल से लेकर 10 साल तक ही कन्या ले सकते हैं। इनकी संख्या 1, 5, 7, 9 में अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद ही आप चौकी पर से माता भगवती की प्रतिमा को हटा सकते हैं। माता रानी को धातु की प्रतिमा है तो उसे आप अपने मंदिर में वापस रख दें। यदि मिट्टी की प्रतिमा है तो उसे जल में विसर्जन कर दें। काफ़ी भक्तजन माता की प्रतिमा इसी संकल्प के साथ स्थापित करते हैं कि नवरात्रों को 9 दिन पूजा के बाद इस प्रतिमा का जल में विसर्जन कर देंगे। कलश विसर्जन के बाद आपने जिस जगह 9 दिन तक माता रानी की पूजा की है उस जगह पर दीपक जलाकर रखना है। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं उस दिन सुबह से घी डालना बंद कर दीजिए और दिए को अपने आप शांत होने दीजिए। विसर्जन वाले दिन भूलकर भी अंडा, शराब, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। इस प्रकार से दोस्तों आप नवरात्रि के कलश का विसर्जन कर सकते हैं और नवरात्रों में यानी 9 माताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ भवानी की कृपा से आपके सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। घर में सुख और शांति का वास होगा। दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी
अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।